हम सब स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम में से कम ही लोग इसमें ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम में से ज्यादातर लोग स्टॉक्स के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन बड़ा पैसा उनको बनता है जो सही सेक्टर को चुनते हैं। दरअसल आप देखते होंगे कि कभी फार्मा सेक्टर ट्रेंड में है, कभी बैंकिंग ट्रेंड में है, फिर कभी मेटल सेक्टर ट्रेंड में हो जाता है। तो हम यदि सेक्टर को चुन लेंगे कि कौन अभी ट्रेंड में है, और उस सेक्टर के अंदर जो कंपनी परफॉर्म कर रही है, जो कंपनी ट्रेंड में है, उसमें यदि हम पैसा लगाते हैं, उसका शेयर खरीदते हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो सही में गेम चेंजर हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने अलग अलग सेक्टर को हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में देख सकते हैं। दूसरा बात है कि हम इसका कंपेयर कैसे करेंगे, हम निफ्टी 50 से जो कंपेयर करना है चार्ट को, वो कैसे कंपेयर करना है, और हम कैसे निकालेंगे कि अभी कौन सा सेक्टर ट्रेंड में है। तो बिना ही देर किए मैं आपके सामने शेयर करता हूं अपना माइंड मैप, और उसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा आज सेक्टर के बारे में। अंडरस्टैंडिंग सेक्टोरल इंडेसिस इन द स्टॉक मार्केट। इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर सेक्टोरल इंडेसेस। ये दरअसल है क्या चीज, इस चीज को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम ये नहीं जानेंगे क्या है तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो ये दरअसल ग्रुप ऑफ कंपनी है, जो सेम सेक्टर के अंतर्गत जो कंपनी आती है उसका ग्रुप है, और इसको कंबाइन करके उस परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। जैसे कि फार्मा सेक्टर हम बात करेंगे तो फार्मा के अंदर जितनी कंपनी आती हैं उसको लेकर के फार्मा सेक्टर बना है। बैंकिंग को के अंतर्गत जितनी कंपनी आती है उसको लेकर बैंकिंग सेक्टर बना है। तो समझिए ग्रुप ऑफ कंपनीज है। Each index consists of top companies from that sector listed on the exchange। यानी कि प्रत्येक इंडेक्स में, चाहे जो भी सेक्टर का इंडेक्स हो, उसमें जो उस सेक्टर के अंतर्गत जितनी कंपनी आती है उसमें जो टॉप कंपनीज है, जो लिस्टेड टॉप कंपनीज है, उसको लिया जाता है। एग्जांपल निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फर्मा, ये सब। वाई आर सेक्टोरल इंडेसिस इंपॉर्टेंट, आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी जान लीजिए। हमें ये मदद करता है पहचानने में कि सेक्टर कमजोर है या मजबूत है। यूजफुल फॉर सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफी मददगार है। बेसिस फॉर लॉन्चिंग ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड में भी इसका उपयोग है। एड इन डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन के लिए और रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप एक ही सेक्टर का 10 और 15 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में भर लेंगे, वो सेक्टर यदि ट्रेंड में अभी है, कल यदि नहीं कर रहा है, तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो निगेटिव हो जाएगा। तो आपके डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी सेक्टर के बारे में जानना जरूरी है। हु क्रिएट सेक्टोरल इंडेसेस, ये दरअसल कौन क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है एनएससी और बीएससी, और मैनेज्ड बाय इंडेक्स कमिटीज ऑफ एक्सपर्ट। इंडेक्स कमिटी का जो एक्सपर्ट है वो इसको मैनेज करता है। और क्राइटेरिया और मेथोडोलॉजी क्या है? ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और रेगुलेटेड है, इसमें कहीं पर कोई कुछ भी गड़बड़ वाली कोई संभावना नहीं है। इस और ये रिमेनिंग पॉइंट को कर करके हम लोग चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर, वहां समझेंगे कि कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे। हाउ आर सेक्टोरल इंडेक्सेस क्रिएटेड, कैसे ये क्रिएट किया जाता है? तो सबसे पहले डिफाइन द सेक्टर, सबसे पहले एक सेक्टर को डिफाइन किए, मान लीजिए बैंकिंग को चुने या आईटी को चुने। सेलेक्ट टॉप स्टॉक्स फ्रॉम द सेक्टर, उस सेक्टर के अंतर्गत जितनी कंपनी है उसमें जो टॉप स्टॉक्स है, बेस्ड ऑन मार्केट कैप लिक्विडिटी, उसके हिसाब से उनको लिया जाता है। असाइन वेट्स यूजुअली बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप यानी कि जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर अवेलेबल है ट्रेड के लिए, इसमें आप जो प्रमोटर का है या गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है उसको हटा करके जो है उसके हिसाब से इसको लिया जाता है। कैलकुलेट द इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन ए बेस ईयर। रिव्यू एंड रीबैलेंस पेरियोडिकली, कुछ कुछ समय के अंतराल पर इसको रिव्यू और फिर रिबैलेंस भी किया जाता है। चलिए पांचवा पॉइंट, लिस्ट ऑफ एनएससी सेक्टोरल इंडेसिस। कौन कौन सा लिस्ट है? तो मुख्य रूप से जो
इसके अंतर्गत आने वाला है ये थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूं आपको। हाँ, ये मुख्य रूप से इंडेक्स नेम और सेक्टर, बैंकिंग से रिलेटेड निफ्टी बैंक, आईटी से रिलेटेड निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक। आप ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मंथ में एक बार जरूर आप इसको चेक कीजिएगा। निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी सर्विसेज सेक्टर, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा इसके अंदर ये लिस्ट है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इसके बाद 2 पॉइंट बचा है, फिर हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। हाउ टू यूज सेक्टोरल इंडेसेस इन इन्वेस्टिंग, हम इसको कैसे यूज करें। तो इसको यूज करना है, कंपेयर करना है सेक्टर परफॉर्मेंस टू स्पॉट ट्रेंड, सेक्टर परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, जो कि हम लोग ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर जाकर करेंगे। इन्वेस्ट इन स्ट्रॉन्ग सेक्टर और इमर्जिंग सेक्टर, जो इमर्जिंग सेक्टर है या जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जो ट्रेंड में है उसमें इन्वेस्ट करना है। यूज इन टेक्निकल एनालिसिस विथ इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस यूज कीजिए इंडिकेटर के साथ में। हेल्प्स विथ टाइमिंग योर एंट्री इनटू स्टॉक्स, ये आपको मदद करेगा एंट्री के टाइमिंग में। चलिए कंक्लूजन पर आइए, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर हम लोग चल के वहां कंपेयर करेंगे। तो ये जो है हमें देता है क्लियर कट पिक्चर मार्केट का सेक्टर के बारे में, और इसको समझ करके हम लोग सही से इन्वेस्ट कर सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। चलिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर चलते हैं और वहां पर हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें दो तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर निफ्टी आईटी, मैंने ये चार्ट आप निफ्टी आईटी का देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए निफ्टी आईटी को आप कंपेयर करना चाहते हैं निफ्टी 50 से, तो हम लोग इसको यहां पर प्लस का साइन है, इस प्लस पर क्लिक कीजिए, निफ्टी 50 इंडेक्स को सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको ये यहां पर शो नहीं कर रहा है, ये नीचे चला गया मुझे लगता है, सॉरी ये हुआ नहीं। निफ्टी, अच्छा वो कंपेयर हुआ नहीं, निफ्टी 50 है यहां पर देखिए, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक कंपेयर करते हैं, हाँ ये अभी ऐड हो गया। अभी देखिए आप 1 मिनट, इसमें आपको अच्छा से शो करेगा डेली चार्ट में, देखिए इसको। आप देखिए कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक है ना। 1 मिनट में इसको और एक ऐड करता हूं, निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल, ठीक है 3 हो गया। देखिए ये जो कैंडल वाला देख रहे हैं ना, ये है निफ्टी 50, और ये वाला जो लाइन देख रहे हैं ये निफ्टी बैंक है, और ये वाला देख रहे हैं ये निफ्टी मेटल है। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी मेटल अभी इस समय निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी निफ्टी 50 के कंपेरेटिवली ये कमजोर है, और निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के कंपेरेटिवली मजबूत है। तो हम अभी चुनेंगे सेक्टर को, तो इस दोनों में निफ्टी मेटल और बैंक में जब चुनना होगा तो हम लोग बैंक को चुनेंगे, क्योंकि बैंक अभी आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेरेटिवली मेटल के। तो एक तो तरीका ये हो गया, आप यहां पर से प्लस करके कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, और हम लोग अब दूसरा तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। निफ्टी बैंक, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि यहां पर देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ के द्वारा भी आप कंपेयर कर सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ में जाकर के इसके सेटिंग्स में जाएंगे, ये सेटिंग्स में जाइएगा, सेटिंग्स में जाकर आपको यहां पर निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लेना है, और निफ्टी 50 मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, निफ्टी 50 सेलेक्ट है। उसके बाद यहां पर आप जिस भी सेक्टर को सेलेक्ट करेंगे वो आपको कंपेयर करके बताएगा। यहां पर जो ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है निफ्टी 50 का, ये जीरो लाइन निफ्टी 50 है,
और हमने अभी निफ्टी बैंक का चार्ट खोला है, और निफ्टी बैंक का चार्ट ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं ये है, यानी निफ्टी बैंक अभी निफ्टी 50 से आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि हम लोग पहले भी आप प्लस साइन करके भी देखे तो वो वहां पे आउट परफॉर्म कर रहा था। तो हम लोग इससे भी देख सकते हैं। हम दूसरा देखते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी देखिए कि ये जीरो लाइन के ऊपर है, यानी कि ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इस प्रकार वहां पर जो मैंने लिस्ट दिया है, आप लिस्ट से एक एक सेक्टर को आप इसमें जाकर के एंट्री कीजिएगा, और आप इसमें ब्लू लाइन जो होगा यदि जीरो के ऊपर है, यानी मार्केट से बेटर है, मजबूत है, आउट परफॉर्म कर रहा है। और यदि ब्लू लाइन से नीचे रहेगा, एक नीचे वाला मैं खोलता हूं, कोई नीचे वाला निफ्टी आईटी देखते हैं, ये नीचे है क्या? हाँ देखिए, निफ्टी आईटी अभी जीरो लाइन के नीचे है। इसका मतलब अभी हम लोग निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस सेक्टर के अंतर्गत जो कंपनी आती है उसमें हम लोग अभी फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ आपको जो पोर्टफोलियो बनाने में जरूर मदद मिलेगा आपको। तो आप सबों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताइए अपना क्वेश्चन, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।